हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे पॉलिटी के, तो उसी के आगे ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये भी PYQ है सर, और सभी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है पॉलिटी का, सबसे पहले यही पता होना चाहिए आपको। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इस दिन भारत का संविधान इस दिन क्या हुआ? भारत आज़ाद हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था। इस दिन 16 आर्टिकल जो हैं वो लागू कर दिए गए थे तुरंत प्रभाव से। ओके, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय DPSP में भी उल्लेख किया गया है इसमें। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो आपातकाल की घोषणा से 352 संबंधित है। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 368 क्या है? संविधान संशोधन से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? आर्टिकल 75। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना है। ओके, ये सभी आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राज्यसभा के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का है। ये क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा यही गलत होता है पेपर में, एक्साइटमेंट के चक्कर में, तो इसको तो खासकर ध्यान रखिएगा। तो 6 क्वेश्चन क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? जैसे पूछा है वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। 14 मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन इसमें 15वीं भाषा जो सिंधी भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि 1967 में हुआ था, 1967 में। ठीक है, और फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी आर्टिकल 1971 संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में हुआ था। फिर बचे तीन और, इसमें जो मैथिली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये तीनों हो गई। अब हो गई 18, 15 दिन 18। अब बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये जोड़ी गई थी 2004 में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन का अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। इसमें भी कंडीशन होती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो है वो मेनली 6 महीने के लिए लगाया जाता है। उसमें भी 2 माह में आपको संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। अगर संसद से अनुमोदन 6 महीने के लिए मिल गया, अगर राष्ट्रपति अगर चाहता है उसके आगे बढ़ाना तभी बढ़ा सकता है, 1 साल तक मैक्स कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी अगर चाहता है तो मैक्सिमम 3 साल तक उसको कर सकता है। उसमें कंडीशन ये होती है कि उसमें या तो चुनाव आयोग लिखित रूप में दे दे कि वहाँ पे चुनाव कराना संभव नहीं है, एक तो यही, ये कंडीशन वहाँ पे फुलफिल होती है। तो फिर पहले से आपातकाल लगा हो तो वहाँ पे 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 52वां 1985 में होता है। ये दल बदल से संबंधित है। ओके। और ये 24 जो है ये 1971 में हुआ था। इसमें क्या था, आर्टिकल 13 में संशोधन किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से के संविधान से प्रेरित है? तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया था? ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। कनाडा से क्या लिया गया था? संघीय शक्तियाँ केंद्र राज्य संबंधी सब कनाडा से लिए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस अनुच्छेद द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। और इसमें अखंडता भी शब्द साथ में जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ये संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। जो अपने मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक कर्तव्य जो हैं स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे इसी संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान में संसद का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो संसद का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। ठीक है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी दिए गए हैं भाग 4 में। ठीक है। 6 में क्या दिया गया है? राज्यों से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या होता है। भारत में संसदीय प्रणाली की पुष्टि किस अनुच्छेद में की गई है? तो संसदीय प्रणाली की पुष्टि आर्टिकल 74 में दी गई है। ठीक है। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद से भी संबंधित है। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव किस बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? तो किस बहुमत से पारित है? विशेष बहुमत से पारित। विशेष बहुमत क्या होता है? सदन में जो सदस्य हैं उनका बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 539 इसमें क्या है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधिकार। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, 20 और 21 एक्सेप्शन है इसमें। तो आर्टिकल 19 का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें। 21 में लाइफ टू लिबर्टी है। ठीक है। 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने का अधिकार किसके पास है? तो अगर राज्य और संघ के पास अगर कोई विवाद हो जाता है तो कौन सुलझाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा उसको। चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके। 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 315 में की गई है। 280 किससे है? वित्त आयोग से, फाइनेंस कमीशन से है।
ठीक है, इसमें उसके कर्तव्य दिए गए हैं यूपीएससी के, ऑल इंडिया सर्विसेज 312। ठीक है, आर्टिकल 19 देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसमें देखते हैं आर्टिकल 326 हो जाएगा। 14 में क्या है, समानता, विधि के समक्ष समानता होगी। 15 में क्या है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो 16 में क्या दिया हुआ है, क्रम है लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है। तो किस देश से प्रेरित है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से है। ब्रिटेन से क्या है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संघ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर अमेरिका से। ठीक है, महाभियोग अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से। ठीक है, अब क्वेश्चन अब तो नहीं है, 20 क्वेश्चन थे। ओके, आप इन लोग को पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट में करिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में उसका उस क्वेश्चन को लिखिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ओके, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।